इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोफोर्मा इनवॉइस और कोटेशन कैसे बनाया जाता है टैली प्राइम में। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कोटेशन और प्रोफोर्मा इनवॉइस होता क्या है। बेसिकली क्या है ना कि आप जब टैक्स इनवॉइस, कोई भी बायर कोई भी गुड्स को अगर आपसे खरीदता है तो आप उसको टैक्स इनवॉइस देते हैं ना। अब जब टैक्स इनवॉइस देते हैं तो बहुत सारा बायर्स क्या होता है कि चाहता है कि जो भी मैं खरीद रहा हूँ उसका सैंपल एक मेरे को टैक्स इनवॉइस मिल जाए। उसके बेसिस से हमको ये पता चल जाए कि उसका रेट्स क्या है, ठीक है, उसका गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसी तरह से वो सामने वाला जो बायर है वो बोलता है कि भाई आप मेरे को एक कोटेशन भेजो या फिर मतलब कोटेशन भेजो, ठीक है। कोटेशन और प्रोफोर्मा में डिफरेंस नहीं होता है। तो वो क्या है, सिर्फ एक सैंपल है। टैक्स इनवॉइस का क्या है, सैंपल है। किसका, कौन सा, तो प्रोफोर्मा और कोटेशन क्या है, सैंपल है किसका, टैक्स इनवॉइस का। तो उसमें और भी बायर्स का जरूरत होता है। जैसे अगर लेट सपोज आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं और बायर्स को उसके लिए लोन लेना है स्पेशली उस गुड्स के लिए, तो वो क्या है ना कि जो बैंक होते हैं वो उससे वो डिमांड करता है कि आप मेरे को जो भी आप खरीद रहे हो उसका एक प्रोफोर्मा इनवॉइस या कोटेशन दे दीजिए, ताकि हम देख पाए कि उस कौन सा गुड्स है और उसका क्या प्राइस है, और ठीक है उस पर कितना टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सारा चीजें जो है वो बैंक डिमांड करता है। तो सामने वाला जो बायर है वो फिर पार्टी से, मतलब जो सप्लायर है उससे डिमांड करता है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि टैली में हम लोग कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना। अगर आप नॉर्मली सेल्स इनवॉइस दे देते हैं तो आपको क्या है, वो सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप सेल्स इनवॉइस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका वो टैक्स इनवॉइस नहीं है, आपका वो सेल्स नहीं है, आप उसको सैंपल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक ऑप्शनल करके हम लोग को एक वॉचर बनाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। तो हम लोग को कहाँ जाना है, वॉचर में जाना है और सेल्स का जो वॉचर टाइप है उसको चूज करना है। नॉर्मली जैसे हम लोग सेल्स का बिल बनाते हैं ना, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे सारा चीज उसी तरह से ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, सेल्स का सारा चीज आइटम आप उसी तरह चूज करिए। ठीक है, गोडाउन हो गया, जो भी आपका कॉन्फ़िगर है उसके अनुसार से आप यहाँ पे रेट डाल दीजिए। रेट डालने के बाद आप क्या करिए, जो भी आइटम्स है और भी आइटम, जितना आइटम है, मतलब जिस तरह से जो उसका रिक्वायरमेंट है वो बताएगा आपको कि भैया मेरे को ये चाहिए, इतना क्वांटिटी चाहिए, आप मेरे को रेट दे दो, आप मेरे को एक सैंपल इनवॉइस दे दो, कोटेशन दे दो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही सेल्स इनवॉइस बनाते हैं उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेरा सेल्स इनवॉइस बन गया। लेकिन अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये मेरा सेल्स में हिट करेगा, ई पार्टी का जो लेजर है उसमें हिट करेगा, स्टॉक आइटम्स कम हो जाएगा, ड्यूटीज टैक्सेस का जो लेजर है उसमें उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन ये तो हम सैंपल दे रहे हैं ना, तो ये तो इसका तो रिपोर्ट्स कहीं जनरेट ही नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, इसको कंट्रोल एल कर देना है। कंट्रोल एल से ऑप्शनल हो जाएगा। अब ये ऑप्शनल होने के बाद क्या है ना कि ये किसी भी पर्टिकुलरली लेजर में वो हिट नहीं करेगा। ठीक है, ये किसी भी लेजर में या किसी भी स्टॉक आइटम्स को कम नहीं करेगा। अब इसको क्या करिएगा, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं या प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोटेशन दिख रहा है। लेकिन अगर सपोज करिए अगर आप इसको ऑप्शनल नहीं करते हैं और फिर ये प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, टैक्स इनवॉइस दिख रहा है। तो ये सारा चीज हम लोग को देखना पड़ता है और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रोफॉर्मा ऑप्शनल करके बनाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप इसको प्रीव्यू करिएगा तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे सारा चीज उसी तरह से है। सारा चीज आपका क्या है, आपका इनवॉइस की तरह ही है। देखिए अपना कंपनी का जो भी है डिटेल्स, यहाँ पे देखिए उस पार्टी का है, बिल टू शिप टू, सारा चीज, आइटम्स क्या क्या है, ठीक है, उस पर टैक्सेस कितना लगा है, सारा चीज, उसका बैंक डिटेल्स क्या है। तो सारा चीज यहाँ पे आपको इनवॉइस एज एकदम देखिए टैक्स इनवॉइस के ही तरह है, लेकिन इसका क्या है, हेडिंग्स में क्या है, कोटेशन है। अगर लेट सपोज आपको कोटेशन को भी अगर आपको हेडिंग्स चेंज करना है तो आपको हेडिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइटल जाना है। देखिए यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको प्रोफोर्मा कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बोले कि हमको प्रोफोर्मा इनवॉइस करके चाहिए, ठीक है, प्रोफोर्मा इनवॉइस करके चाहिए, तो आपको फिर क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। देखिए आपको कॉन्फ़िगर में जाके ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये डालिए, कंट्रोल ए करिए और फिर यहाँ पे आप प्रीव्यू करिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रोफोर्मा इनवॉइस हो गया। तो आपको जो चीज़ वहाँ पे या कोटेशन बोले तो कोटेशन लिख दीजिए, या प्रोफोर्मा बोले तो आपको प्रोफोर्मा लिख देना है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शनल करके इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाना पड़ता है। अब अगर आप सेव कर दिया, वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में जाना है और ऑप्शनल वॉचर्स में जाना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
फिर जाके आप इसको एक्सपोर्ट करिए, प्रिंट करिए पीडीएफ में, जैसे भी देना आप उसको दे दीजिए। तो इस तरह से हम लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस को समझें और बनाना सीखें। थैंक यू।